Hello, my dear CMA Foundation students. This side Professor Harsh Agarwal from Akash Agarwal classes. मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ फॉर दी ऑल माय लवली CMA फाउंडेशन के जून 24 के बच्चे लोगों के लिए। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स जो आपने करने चाहिए। अगर आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया, डेफिनेटली भरोसा रखना अपकमिंग जून 24 एग्जाम में आपको बहुत बढ़िया स्कोर आने वाले हैं। तो सर क्या बताने वाले हो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट योर अपकमिंग जून 24 एग्जाम। सबसे पहले अगर आप चैनल को नए रहेंगे, चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना चाहिए फॉर द मोर कंटेंट ऑफ CMA एक्सक्लूसिव ऑल ओवर इंडिया। सर 3 इंपॉर्टेंट टिप्स के अंदर पहली चीज मैं आपको बोलूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बच्चे परेशान रहते हैं जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। मेरे को बहुत बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज है, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कैसे टाइम मैनेज करें। मैं आपको बताता हूं कि टाइम मैनेज किस तरीके से करना चाहिए। 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला वाला, आपको आपका एक स्टडी का पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में बताया था कि लास्ट 30 डेज में आपने अकाउंट्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए। पहला वाला टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए। सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा एक आपका स्टडी का पूरा प्लान तैयार होना चाहिए कि मुझे ये दिन पे ये टॉपिक खत्म करना है, ये सब्जेक्ट के साथ ये खत्म करवाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी दिन में अकाउंट्स कराऊं तो अकाउंट से लॉ का कौन सा सब्जेक्ट उठा सकता हूं, मैं मैथ्स का कौन सा टॉपिक उठा सकता हूं, ये प्लान आपको बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला चीज, बहुत बार बच्चों को देखता हूं मैं, दे डू कंटिन्यू स्टडी ऑफ 6 आवर 8 आवर। पढ़ाई करना है, यू हैव टू टेक स्मॉल ब्रेक्स। ब्रेक्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो यानी कि आपकी मेमोराइज में, वो मेमोरी में आपकी स्टोर हो रहा है, तो आपको बाद में जाके डिफिकल्टी आने वाली है क्या? नहीं। सबसे पहले आपका एक प्लान बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ प्लान कैसे बनाना है। आपने अकाउंट्स का कोई टॉपिक उठाया NPO, तो इट इज एन वास्ट टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, पढ़ने को समय लगता है। फिर मैथ्स में उसी तरीके से आप कोई इजी वाला टॉपिक उठाओ जो आपको इजी लगता है। अभी अपना अपना चॉइस है सर, कौन सा टॉपिक आपको इजी लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छी तरीके से हो गया सर, सिंपल टॉपिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उठाओ। लॉ के अंदर कोई टॉपिक उठा लो आप। फिर उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक बचता है, इकोनॉमिक्स। ऐसे आपको आपका दिन को प्लान करना पड़ेगा। प्लान योर डे इफेक्टिवली। इफेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत बार हम लोग सिलेक्टिव पढ़ाई करते, दोनों में डिफरेंस है। हम लोग को इफेक्टिवली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना कि सिलेक्टिवली। वी हैव टू प्लान अवर डे इफेक्टिवली कि सर ये दिन में ये खत्म होना चाहिए, ये टॉपिक, इसका ये पार्ट खत्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं सम्स भी सॉल्व कर रहा हूं, मैं थ्योरी भी पढ़ रहा हूं, मैं कंसेप्ट भी पढ़ रहा हूं, और साथ ही में मैं उसके MCQs भी सॉल्व कर रहा हूं। प्लान योर डे वेरी 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 इफेक्टिवली। ये पहला टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला वाला, पूरा आपका प्लान तैयार होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, छोटे छोटे ब्रेक्स उसके अंदर ऐड करो। 15 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक। देन आपका पूरा डे जो है वो इफेक्टिवली प्लान होना चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे, अच्छे मार्क्स से अगर आप पास होने वाले हो, डेफिनेटली आपको, मुझे आप पे भरोसा है, तो उसके लिए आपको आपका डे इफेक्टिवली प्लान करना पड़ेगा। सर सेकेंड जो इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट मेकिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड वाला जो पार्ट रहेगा आपका कौन सा रहेगा, नोट मेकिंग का। आपको नोट मेकिंग पे ध्यान देना है। सर नोट मेकिंग क्या, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, दे डू नॉट मेक देयर नोट्स। तो आपको ये आदत लगाना पड़ेगा, आपको आपके हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। सर हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाते? आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए आपके इंस्टीट्यूट का, जो आपका ICMI है, उनका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल लेना है। अपने अपने हैंड रिटन नोट्स, मैंने आपने मुझसे सीखा ही है, लेक्चर में हमने जब उम्मीद बैच कवर किया था तो हमने हमारे नोट्स खुद लिखे थे। उसी प्रकार से आपको हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है ऑल योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, जो आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो सारे पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है और लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एज एन एमसीक्यू, क्योंकि वो पॉइंट जब हम एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो उसके साथ हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये 2 आपके इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला मैंने आपको बताया टाइम को मैनेज करो, दूसरा आपको आपके नोट बनाने पड़ेंगे, वेदर इट बी अकाउंट्स, वेदर इट बी लॉ, वेदर इट बी इकोनॉमिक्स, वेदर इट बी मैनेजमेंट, जो भी टॉपिक रहेगा आपके हैंड रिटन नोट्स बनने चाहिए। मैथ्स के लिए यार आपको श्रुति मैम ने इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताई दिए, आपको क्या ध्यान देना है, मैथ्स के अंदर फॉर्मूला पे फोकस करो, आपका काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। उसके आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हम लोग बहुत बार सोचते टेक्स्ट बुक में लिखा है सर, नोटबुक में क्या लिखने का रिक्वायरमेंट, बस रिक्वायरमेंट है सर। उसके बाद ये 2 चीज के पास नंबर 3 लास्ट बट नॉट दी लीस्ट आपका आएगा प्रैक्टिस। अगर आपको फाउंडेशन का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है बच्चे लोग, तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे काम होने वाला है क्या, नहीं। सर कहां से प्रैक्टिस करें, कितना प्रैक्टिस करें, देखो मैंने आपके सामने लिख दिया है क्या क्या प्रैक्टिस होना चाहिए। पहला वाला सॉल्व द इलस्ट्रेशंस, सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व होने चाहिए। इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल एज यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यानी कि सर क्या, पहले आपको बेसिक सम से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ सर ये मुझे चैप्टर आ रहा है, तब आपको और हायर लेवल के इलस्ट्रेशन पे जाना है। सेकेंड वाला सॉल्व दी एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज बोले तो बच्चे एमसीक्यूज पे आके रुक जाएंगे, दे विल बी ऑलवेज सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ABCD ऑप्शन रहेगा, मार्क करेंगे। ट्रू और फॉल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रू और फॉल्स पे भी सवाल आते हैं एग्जाम में। आपको लगता रहेगा ट्रू और फॉल्स पे सवाल नहीं आते, बट एग्जामिनर ट्रू और फॉल्स पे सवाल पूछता है। ट्रू और फॉल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को गो थ्रू करोगे तो वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू और फॉल्स भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। हम बस पढ़ने वाले क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम लोग ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स को ध्यान ही नहीं देते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में आपको मैंने जैसे बताया था, यू हैव टू गो विद योर मॉडल क्वेश्चन पेपर MQP। रिसेंट वाला MQP आपका जो आया है वो पढ़ लो, उसके पहला जो दिसंबर अटेम्प्ट का MQP था वो पढ़ लो, जून 23 का MQP पढ़ लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो यह एरिया से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सर इसके अलावा भी और प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है क्या, मेरा बोलने का मतलब रहेगा इसके अलावा और प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। आपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खत्म कर दिया, MCQ सॉल्व कर दिए, ट्रू और फॉल्स कर दिए, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए, MQP कर दिया, आपने ओवरऑल कवरेज तो कर ही दिया ना, कोई चीज पेंडिंग ही नहीं है। यानी कि आपने हर एक फैक्टर, हर एक एरिया ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्या कर रखा है, कवर। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। सर पहला वाला था आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका दिन इफेक्टिवली प्लान होना चाहिए, सिलेक्टिवली प्लान नहीं करना चाहिए कि सर आज बस मैं लॉ का ही पढ़ाई करूंगा, आज मैं बस अकाउंट्स का ही पढ़ाई करूंगा, ये होना नहीं चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए हर एक टॉपिक को कैसे कवर करें हम। दूसरी इंपॉर्टेंट, आपको ब्रेक्स लेने चाहिए। नॉन स्टॉप पढ़ाई करोगे तो मेमोरी में उतना रिकॉल नहीं रहने वाला है। फिर नोट मेकिंग, मैंने आपको बताया जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, नोट मेकिंग पे ध्यान देना है। एंड लास्ट वाला प्रैक्टिस कहाँ कैसे करना है। तो ये मैंने आपको बताया द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स फॉर द अपकमिंग जून 24 एग्जाम। अगर आप चैनल को नए रहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था क्या नहीं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। एंड एक और छोटी सी बात भूलना नहीं कि आपका और आप सबका फेवरेट सक्सेस बैच का अनाउंसमेंट आ रहा है ऑन 11th of May at 8 PM only on our YouTube channel आकाश अग्रवाल क्लासेस। द CMA फाउंडेशन का सीजन 6 है, ऐसा बहुत मजा आएगा, मिस मत करना। CMA फाउंडेशन जून 24 एग्जाम में हम लोग आग लगाएंगे अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया मार्क्स से हम एग्जाम क्लियर करने वाले। उसके लिए आपको 11 तारीख को आना पड़ेगा शाम को 8 बजे आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है Akash Agarwal classes. That's it from my side. Thank you and bye bye. Take care and keep studying and keep growing. Thank you, live streaming.